हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगेन डाउट क्लास और ये इसका पार्ट 13 है। और मैं भी आप सभी को नवंबर महीने से केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। मान लीजिए हर हफ्ते में एक मॉडल पेपर। क्लास थोड़ी लंबी होगी, आप आराम से उसको सॉल्व करिएगा और सभी लोग ध्यान से उसको देखेंगे भी। पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कितना लिखना पड़ता है और कैसे लिखना पड़ता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दो बेहतरीन न्यूमेरिकल। और वो रहे आपके सामने ये जो पहला हमने न्यूमेरिकल लिया हुआ है वो एनसीईआरटी से है और जो दूसरे टर्म का न्यूमेरिकल है वो यूपी 2022 यानी पिछले सत्र का पूछा हुआ है, पिछले सत्र के पिछले सत्र का है ना। तो एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो नहीं 3.1 2 3 4 करके आते हैं, क्योंकि वो लिखे बहुत भारी होते हैं। कैलकुलेशन शायद कठिन हो भी सकता है, हम ये नहीं कहते बहुत सरल है, पर इनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे सवालों को हम छोड़ेंगे नहीं और आराम से सिंपली हैंडल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल एक बार पढ़ लीजिए आप सभी लोग। कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व तो आपको याद होगा, तो गॉस लॉ में हमने आपको पढ़ाया भी था, मैं भी शायद पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था जब आवेश का वितरण पढ़ाया था। तो 10 की पावर -9 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। वायुमंडल के ऊपरी भाग और पृथ्वी के पृष्ठ के बीच एक सप्लाई या एक वोल्टेज है जिसकी वैल्यू कितनी 400 किलो वोल्ट, 400 केवी। केवी को किलो वोल्ट पढ़ते, ये बात भी तुम्हें आनी चाहिए। किलो वोल्ट विभवांतर के परिणामतः यानी इसके इस वाले वोल्टेज के परिणाम स्वरूप समूची पृथ्वी, समूची का मतलब संपूर्ण पृथ्वी, समूची पृथ्वी पर केवल 1800 एम्पियर धारा है, 1800 एम्पियर का करंट है। यदि वायुमंडल में विद्युत क्षेत्र बनाए रखने के लिए कोई प्रक्रिया ना की जाए तो पृथ्वी के पृष्ठ को उदासीन करने के लिए कितना समय लगेगा, टाइम ज्ञात करना है। और एक चीज और दे रखी है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा है डाटा कलेक्शन। तो चलो डाटा कलेक्ट करते हैं। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर मतलब Q अपान A और Q अपान सिग्मा का सूत्र होता है और सिग्मा को ही आप पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10 की पावर -9 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। वायुमंडल के ऊपरी भाग और पृथ्वी के पृष्ठ के बीच जो वोल्टेज है वो 400 किलो वोल्ट का है, यानी कि V बराबर 400 किलो वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। के परिणामतः समूची पृथ्वी पर केवल 1800 एम्पियर का करंट है, यानी यहां पर जो I की वैल्यू है वो सवाल में कितनी दे रखी है 1800 एम्पियर। अब आगे कह रहा है यदि वायुमंडल में विद्युत क्षेत्र बनाए रखने के लिए कोई प्रक्रिया ना करी जाए तो पृथ्वी के पृष्ठ को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि चार्ज पहले कैसा है ऋणात्मक चार्ज है, तो जाहिर सी बात है धनात्मक चार्ज देना पड़ेगा तभी तो न्यूट्रल होगा। तो उदासीन करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी चार्ज जब उसको धनात्मक दिया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगने का मतलब है कि अपने को टी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टी। बस सवाल ये है, ठीक है। बस दूसरी एक बेहतरीन चीज दे रखी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो दे रखी है। और अगर आपको सही सही याद हो तो हम तो कहते हैं कि आप सभी को ये त्रिज्या याद भी होनी है ना, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कहीं भी आपको कांस्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बताओ वैल्यू कितनी है ये। अब जितनी दे रखी उतनी ही लिखेंगे, है ना। हालांकि तो ऐसे हम 6.4 भी लिख लेते हैं, 37 ना लिख करके, इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये है पृथ्वी का रेडियस। अपने को टाइम निकालना है तो अब दिमाग लगाते हैं हम कहां से कर सकते हैं, है ना। तो हम करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हम यहां से एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं I बराबर Q/T। I बराबर Q/T, अपने को निकालना है T, तो हम लिख सकते हैं T बराबर Q/I। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो I की तो वैल्यू दे रखी है 1800, मिसिंग कौन है? Q, यानी अपने को Q को सॉल्व करना है। अब Q कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ना। सवाल एक्चुअल में Q को ही सॉल्व करने का बेहतरीन टर्म है। बाकी करंट तो यहाँ टाइम तो सभी निकाल देंगे अगर आपको Q बता दिया जाता है ना। तो Q कैसे निकालेंगे, तो अगर मेरे ख्याल से सबने
इस वाले मात्रक को ध्यान से पढ़ा हो तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है, मतलब चार्ज बटे एरिया लिखा है, यानी सिग्मा का जो सूत्र होता है वो Q अपान A होता है, सिग्मा बराबर Q अपान A। अच्छा हमें क्या चाहिए Q, तो Q बराबर हम आराम से लिख सकते हैं सिग्मा A। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा A। ध्यान से देखो तो पृथ्वी की त्रिज्या मतलब रेडियस दे रखा है कितना 6.37 इंटू 10 टू पावर 6। तो अगर हम पृथ्वी को चूंकि गोल मानते हैं, पृथ्वी को कैसा मानते हैं? गोल, तो रेडियस उसका r दे रखा है, मुझे एरिया ही तो निकालना है। तो बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है? तो उम्मीद करते हैं सॉरी गोले का एरिया कितना होता है? तो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से ये याद ही होगा फार्मूला, और नहीं याद है तो याद कर ले यार, इसमें कौन सी बड़ी कठिन बात है। तो पहला काम क्या, a निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? a। तो a की वैल्यू बताओ, चलो देखते हैं a की वैल्यू बोलो कितनी निकलेगी। तो a बराबर 4 इंटू 3.14 इंटू इस वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू का क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया है ना। बस ध्यान से थोड़ा नोटिस करना चीजों को। अब अगर एक चीज आप सभी समझ पा रहे हो तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाने वाली है ना। तो कैलकुलेशन चूंकि लंबी थी इसलिए हमने कैलकुलेटर ले रखा है, तो हम करके दिखा देते हैं। हालांकि आप पेपर में तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो कैलकुलेटर है अपने पास, फोन ही है मेरा पुराना डब्बा चलो इसको देखते हैं। देखो 6.37 दो बार है ना, तो 6.37 मल्टीप्लाई 6.37, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40.57 है, 40.57। चलो इसे लिख लेते हैं 40.57। और आप सभी जानते हैं घात का होता है गुणा, तो 10 की पावर 6 का 10 की पावर कितना हो जाएगा? तो 10 की पावर हो जाएगा 12। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ये उस वाले नंबर का भी गुणा कर देते हैं, 4 इंटू 3.14, आंसर आएगा 12.56। 12.56 है ना। अब बारी इस पूरे नंबर की गुणा करने की, तो 12.56 की गुणा करनी है अपने को 40.57, तो आंसर आएगा 509.5, 509.55 करके आ रहा है, ठीक, इंटू 10 की पावर 12। उम्मीद करते सभी बच्चे को यहां तक जरूर आया होगा। इस नंबर को हम थोड़ा आसपास कर लेते हैं, जैसे ध्यान से देखो तो ये 95 के आसपास नंबर लिखा है ना, तो हम इसे 1 में क्रिएट कर जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये 9.55 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं पढ़ा रहने दो, फिर ये इसी को छोड़ो, देखा जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक। इस नंबर को यही पढ़ा रहने दीजिए। अब आते हैं यहाँ पर क्यों निकालने के लिए, है ना। अब क्यों कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, तो सिग्मा की वैल्यू सवाल में दे रखी है और ए आपका ये रहा, है ना। तो फिर क्या करें, 10 की पावर -9 इंटू ये वाला नंबर, तो इस वाले नंबर को हमने लिख लिया 509.5 गुणे 10 की पावर 12। एक बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना। तो ध्यान से सिर्फ घातों का ही तो कैलकुलेशन हो रहा है, बाकी तो नंबर वही पड़ा रहेगा। तो नंबर को लिखा रहने दीजिए 509.5 गुणे ये 12 है और ये माइनस का 9 है, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई चार्ज की, मात्रा क्या रहेगा, कूलाम, क्या रहेगा, कूलाम, ठीक है ना। अब क्या करिए, इस वैल्यू को उठाइए और यहां रख दीजिए आकर के आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलो रखते हैं फिर 509.5 गुणे 10 की पावर 3 और बटे में कितना है करंट 1800। यहां तक बेहतरीन हुआ है ना। अब क्या करें, अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 50-95, 50-95 है ना, और बटे में लिख सकते हैं 18 गुणे 10 की पावर 2। और ध्यान से देखो जब हमने दशमलव काटा तो एक घात उधर घट जाएगी, है ना, और जब एक घात घटेगी तो हम आराम से लिख सकते हैं इसे 10 की पावर 2, है ना। तो ध्यान से देखो तो ये गया। अब बारी है 50-95 को 18 से भाग करने की, 50
95 भागित 18, तो आंसर आएगा 283.05, है ना। चूंकि ये टाइम है और एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल है तो इतने सेकेंड आएंगे, है ना। तो जो टी की वैल्यू आएगी यहां पे लिख देते हैं 283 सेकेंड। कितना आंसर आएगा? 283 सेकेंड। आप उत्तर देख पा रहे हैं सब? बहुत बढ़िया। आप चाहो तो इसे मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है तो आप सभी को पता है। जिस प्रकार मिनट को सेकेंड में ले जाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ता है, तो यहां पर 60 से भाग करना पड़ेगा। 60 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, है ना, 240 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से तो या करके हम उत्तर लिख सकते हैं 4 मिनट और कितने सेकेंड बच गए? 43। ये आपका फाइनल आंसर है और यही बुक में आ भी रहा है, ठीक है ना। तो बेहतरीन सवाल था। टाइम अगर ध्यान से देखो तो जहां लगेगा वो कैलकुलेशन में ही लगने वाला है, इसलिए आप पेपर में अपनी कैलकुलेशन को अच्छा इंक्रीज करके जाइएगा। नंबर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन किससे कट रहा है, कौन किससे कट सकता है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है। ये आसपास के नंबर जब तुम्हें आएंगे देन आप इन चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो ये सवाल देखने में बहुत हैवी था और लगाने में मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में उतना ही हैवी था, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर था, फिर इस नंबर से गुणा था। तो आप समझते हैं कि पेपर में कितना टफ काम होने वाला है ना। ऑब्जेक्टिव इसका आता नहीं, वरना हम आपको डीएस सिस्टम भी सिखा सकते थे, डिजिट ऑफ सम। बेहतरीन सिस्टम है, टेंशन ना लीजिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव वाले न्यूमेरिकल बनते तो हम आपको ऐसे ही करा देते बिना उसके, क्योंकि सीधा सीधा हम सम ऑफ डिजिट से कर देते, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं अगला। तो एनसीईआरटी वाले का काम खत्म। सवाल को आप दोबारा से देख लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अगला बेहतरीन सवाल ये है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा है ना। कक्षा में तुल्य धारा की गणना कीजिए, आपको करंट फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है नाभिक के चारों ओर और उसका आपको करंट फाइंड करना है। तब करंट क्या होता है इस चीज को देखते हैं, है ना। नॉर्मल हम सभी करंट का फार्मूला लगा लेते हैं, बराबर Q/T। और फिर जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम कहते हैं ये कहां से करंट आ गई, तो कुछ खास नहीं है। चलो देखते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम बताएं एटम बना लेते हैं। ये रहा अपना एटम और ये रहा इसका नाभिक। नाभिक में हम सभी जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और ये हमने एक अच्छा दिखा ली जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है? 0.7 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसकी त्रिज्या कह लो या कह लो परमाणु की सीधा सीधा त्रिज्या। ये वाली दूरी कितनी दे रखी है? 0.7 एंगस्ट्रॉम। आर की वैल्यू सवाल में है, आप इसे चेंज कर सकते हैं एसआई सिस्टम में ला करके, तो ये बन जाएगा मीटर। क्या बन जाएगा? मीटर, ठीक है ना। आप कह रहा है कि कक्षा में 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है वो कितना है? 6.6 गुणे 10⁴, क्योंकि ये -4 नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब कह रहा है कि चाल से गति कर रहा है, आपको निकालना है कक्षा में तुल्य धारा निकालनी है, आपको एक्चुअल निकालना है करंट। क्या निकालना है? करंट। करंट का बेसिक फार्मूला हम सभी बच्चे जानते हैं, I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। अब ध्यान से देखेंगे सवाल में, तो अपने को धारा निकालनी है, तो ना तो सवाल में अपने को क्यों आता है और ना ही सवाल में अपने को टी पता है, पर कुछ रिलेटिव है जो आपको याद रखने। कैसे? अच्छा, ये मूव कर रहा है तो एक सेकंड में कितनी मीटर चल रहा है? 6.6 गुणे 10⁴ मीटर, पर इसकी रेडियस इतनी, तो हम इसके चक्कर निकाल सकते हैं, है ना। हम इसकी आवृत्ति निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति क्यों निकालने वो चीज को बता देते हैं। एक्चुअल में आवृत्ति का टाइम से रिलेशन होता है। क्या होता है? तो जो आवृत्ति होती है वो 1/t होती है। मतलब क्योंकि आवृत्ति का अगर मात्रक सही से पढ़ रखा हो तो आपको आराम से दिख जाएगा, प्रति सेकेंड। क्या मात्रक होता है? प्रति सेकेंड। और प्रति सेकेंड का मतलब है कि टाइम बटे में है। इसका मतलब है कि अगर हम क्यू को ऐसे ही देखें तो 1/t के रूप में मुझे n दिख जाएगा।
और आराम से हम इसका n निकाल सकते हैं, है ना। तो तुमने इसमें देखा होगा इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति पर चलते हुए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल तो अपने को सवाल में दे रखी है, अब दूरी कितनी तय करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो जब एक चक्कर काटेगा ना बाबू, तो बताओ कितनी दूरी तय करेगा, तो अपनी परिधि के बराबर ही तो तय करेगा यार। त्रिज्या इसकी दे ही रखी है, तो इसकी बताओ वृत्तीय सर्कल की जो परिधि होगी सर्कल की वो कितनी होगी, तो हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मतलब परिधि, परिधि जिस कक्षा पे चल रहा है इलेक्ट्रॉन, परिधि बटे चाल, है ना। तो परिधि इसकी बताओ कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और चाल क्या है, v। कोई दिक्कत तो नहीं, तो 2 पाई आर v, ये वैल्यू किसकी निकल आई, t की। पर मुझे t की वैल्यू, t की, हाँ वैल्यू t की चाहिए, है ना। तो t की वैल्यू चाहिए, आराम से उड़ा देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं, चाहिए क्या अपने को, धारा, पर क्यों की जगह क्या करेंगे, क्यों की जगह ठीक है इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आप बताओ क्या लिखें, इस टी की जगह कितना लिखें, 2 पाई आर बाई वी। तो ध्यान से देखना, क्यू अपान, अब टी की जगह अपने को लिखना है 2 पाई आर और बटे में वी। तो सभी को दिख रहा होगा वी कहां चला जाएगा, ऊपर। तो एक्चुअल में जो आई का फार्मूला आएगा वो ये आ जाएगा, क्यू वी अपान 2 पाई आर। क्या एक बेहतरीन फार्मूला बन के आ गया। इसको याद भी रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल या जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा होगा नाभिक के समकक्ष में, तो उसके लिए जो करंट आती है वो कितनी आती है, क्यू वी अपान 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं। क्यू की वैल्यू बोलो कितनी, क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है तो वो तो मुझे याद होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 इंटू वोल्टेज कितना है, 6.6 इंटू 10 टू पावर 4, ये रहा 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू सवाल में ये 0.7 गुणे 10 की पावर माइनस 10, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेटिव है, इसी को सॉल्व करना है, तो चलो देखते हैं। यहाँ दशमलव से दशमलव गया, यहाँ भी दशमलव से दशमलव गया, और एक ऊपर आपको जीरो भी लेना पड़ेगा, है ना। तो जीरो ले लीजिए, चाहे तो घात बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं, नंबर बड़े कठिन है यार, तो इसको ले लेते हैं। ये 33 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 157, है ना। अब कोई किसी से कर सकता है क्या, मेरे ख्याल से तो अब उम्मीद ही खत्म, ठीक। अब बारी है गुणा भाग करके आंसर करने की। तो हम आपको गुणा भाग करके कैलकुलेटर से दिखा देते हैं, और आप अपना बढ़िया से सीख के कर लीजिए यार, है ना। 8 गुणे 33, 8 गुणे 33, तो आंसर आएगा 264। नीचे कितना बचेगा, 7 और 157, 157 इंटू 57, 1099, ठीक है। अब घातों को देख लेते हैं, नीचे -10 है, ठीक, ऊपर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो ऊपर प्लस का 10 कितना लिखा है, 5, तो 10 5 15, और -19 से प्लस का 15 घटा दीजिए, तो माइनस का 4 आ जाएगा। क्या यहां तक देख पा रहा है सभी को, गुड। अब बारी है आंसर करने की, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, 264 को हम 1099 से भाग करने वाले हैं, भागित 1099, आंसर आएगा 0.24। आप शायद देख पा रहे होंगे उत्तर 0.24, और बाकी नंबर भी चल रहा है 0 2 1 8 3 8 करके, वो छोड़ो, इंटू 10 की घात -4। पर किताब में ये आंसर नहीं है, किताब में ये आंसर है। क्या आप इस आंसर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं
क्योंकि 0.24 बटे 10⁻⁴ लिखा है। दशमलव को हम 2 अंक जब उधर खिसकाएंगे तो घात -6 हो जाएगी। -6 को याद करो तो माइक्रो पढ़ते हैं, माइक्रान क्या पढ़ते हैं, माइक्रो। तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर 24 माइक्रो एम्पियर। करंट कितना आया, यहाँ पर 0.24 है इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, पर हम इसी वैल्यू को लिख सकते हैं I बराबर 24 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप यही आंसर करके आएंगे तो भी आपका काटा नहीं जाएगा, है ना। आंसर वो भी सही है, ये भी सही, वो तो हमने ये सिर्फ बताने के लिए बता दें क्योंकि बुक का आंसर ही आ रहा है, तो कैसे लिखा जाता है वो चीज समझ लीजिएगा। तो ये भी एक मजेदार सवाल था, और ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। तो ऐसे सवाल जब एक एक नंबर में आते हैं तो पेपर को बड़ा टफ बना देते हैं, क्योंकि एक नंबर तामझाम ये है, इसलिए आपको डायरेक्ट फार्मूले निकालने आने चाहिए कि सर्कुलर जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो जो करंट निकलता है इससे वो निकलता है QE/2πr। अगर ये फार्मूला आपको याद है ना डायरेक्ट, या फिर वो नहीं तो कम से कम इतना ये प्रोसेस याद रखना आपको, बस जाइए उड़ा दीजिएगा। कैलकुलेशन पे भरोसा रखिए अपने, हम इसलिए नहीं कर रहे थे, हालांकि अभी लोग तो करते ही आते थे या तो हम छोड़ देते थे, पर बच्चे ज्यादातर कंप्लेन ये कर रहे थे कि आप आंसर नहीं निकालते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर सवालों को यही छोड़ देते थे कि आप सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, पर अब मजबूरी में करना पड़ता है। तो अगर हम गुणा भाग चाक से करने बैठेंगे तो 1 2 4 मिनट तो हम ही खा जाएंगे, तो उतना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहिएगा और भी दोस्तों को अपने इनवाइट करते रहिएगा, शेयर करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।